और जैसे भी मुझसे पूछ रहे थे कि जो स्टूडेंट पास नहीं होते उसकी क्या रीज़न है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है जो मैं बता रहा होता हूँ वो सुनते नहीं हैं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। Always remember, if you want to get success in your life, जो आपका मेंटोर, आपका टीचर, आपका ट्रेनर समझा रहा है उसे समझें। अब जैसे कि पहले दिन मैंने आपको लेक्चर दिया और समझाया था कि लिसनिंग वी हैव 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स, सब सेक्शन 4 होते हैं। आज वो भाई मुझसे एक और बैठे हुए थे, पूछ रहे थे सर जब राइटिंग का बताया था तो कितने मिनट का लेटर होता है, कितने, फिर मैंने बताया अभी लेटर लिखना है, ऐसे लिखना है, फिर कहते हैं समरी भी लिखनी होती है। तो थिंग इज दैट आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे होते, आप अपने माइंड में चीज़ है बेसिकली उसको लेके बैठे होते हैं। इस तरह रीडिंग में होता है। अब हम रीडिंग जब करवाते हैं, आपको लेट्स एग्जांपल देता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि रीडिंग की तब तक आपकी बेटर नहीं होगी जब तक इन्हेंस नहीं करेंगे अपनी वोकैब को। अभी आपने जैसे लिसनिंग का आपने लाइव उन्होंने कहा कि लिसनिंग मुश्किल लगी, उसकी वजह क्या थी? वो कि फ़ारसी में आ गई थी या कोई चाइनीज़ में आ गई थी। बेसिकली हमारे यहाँ पे अल्लाह ने एक सुपर कंप्यूटर लगाया हुआ, वो कहता भाई इसमें कुछ नहीं है। जब यहाँ कुछ नहीं है तो रिस्पॉन्स भी कुछ नहीं है ना। बड़ी अच्छी फ्रेज़ है, मैं अक्सर कहता हूँ कि इफ़ यू कांट लिसन वेल यू कांट स्पीक वेल, इन द सेम यू कांट रीड वेल यू कांट राइट वेल। तो भाई अगर आपकी वोकैब ही नहीं है, तब एक वर्ड हम आपको देते हैं इंट्रोडक्शन, जब हम इनको करवाते हैं ना जिस स्टूडेंट्स को, तो हम आपको फॉर्म देते हैं, उसमें वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक। जो BA पास बच्चा उसको भी नहीं पता। अब ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है पॉजिटिव अप्रोच रखने वाला और पैसिमिस्टिक होता है नेगेटिव अप्रोच रखने वाला। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मुझे पूछिए आइट्स क्या है तो आइट्स है गेम ऑफ वोकैब। अब जैसे कि हमने वर्ड यूज़ किया हार्ड वर्कर, उसमें लिखा हुआ है आर यू हार्ड वर्कर, आर यू एंथुसिस्टिक, आर यू वर्कहॉलिक, और आगे लिखा हुआ है आर यू लेज़ी। तो आपने वर्ड चूज़ करना है। तो हार्ड वर्कर का पता लगता है लेकिन एंथुसिस्टिक वर्कहॉलिक का पता नहीं लगता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वो रेलिवेंट वर्ड पता होना चाहिए। अब वो रेलिवेंट वर्ड हमें नहीं पता, इसे कहते हैं सिनोनिम वर्ड। सिनोनिम वर्ड के एक वर्ड की दूसरा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो वो वर्ड हमें नहीं पता दूसरा वर्ड। जैसे फ्री टाइम है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हर बंदे को फ्री टाइम का पता है, लेयर एक्टिविटी का नहीं पता। लेयर एक्टिविटी वही होती है भाई, वो कहता है टेल मी अबाउट लेयर एक्टिविटीज़, बता, कहता है पता नहीं क्या। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में क्या हुआ। बच्चे से पूछा गया शो मी योर आइडेंटिफिकेशन, बच्चा कहता है व्हाट, ये क्या होता है आइडेंटिफिकेशन? वो भाई आपने ID कार्ड दिखाना था, पासपोर्ट दिखाना था वहाँ पे। तो ऐसे भी माशाल्लाह शगुफ़े आई होते हैं। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अपनी नेशन को, जो हमारे अपकमिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हो सके वो दे सकूँ। और याद रखें सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। हर बंदा बाहर जाना चाहता है, हर बंदा जाना चाहता है, तो अब रिवेंज लेना चाहते हैं, उन लोगों जलते हैं आपसे। सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। और मैं स्पेशली वो भाई और बहन जो कि अंडर मैट्रिक इंटर आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर एक दफ़ा पास नहीं होते फर्स्ट टर्म में, बता रहा हूँ साफ आपको, तो ट्राई टू गो फॉर द सेकंड टर्म, क्योंकि हर 10 दिन का पेपर करवा रहे हैं, 3 दिन में रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैं कंप्यूटर बेस की बात कर रहा हूँ, पेपर बेस में चूँकि 15 से 20 दिन रिजल्ट आता है। तो वो घबराए मत, क्योंकि एक बंदा जिसने यूनिवर्सिटी गया है, कॉलेज गया, उसने पैसा लगाया, उसने टाइम लगाया। एक बच्चा उसने छोड़ दिया मैट्रिक के बाद ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस में भी, उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या कुछ भी था, तो लाजिम गैप तो है ना। अब एक बच्चा, हमारे पास O लेवल के स्टूडेंट आते हैं, दे टेक 15 डेज 21 डेज बिकॉज दे नो वेरी वेल अबाउट द, आपका जो कैम्ब्रिज जो है आपका कोर्स आउटलाइंस है, कैम्ब्रिज का जो कोर्स है नो, हम नॉर्मल स्टूडेंट्स आते हैं, दे नो अबाउट द सेकेंडरी बोर्ड। सेकेंडरी बोर्ड रटा लगाता था, आप अक्सर हम पूछते हैं सर क्या इसी में सेलेक्ट होगा? सेकेंडरी बोर्ड में जो पढ़ा था हमने वो कहा था कि इसी में से सिलेक्ट होगा जो हम पढ़ रहे हैं, जबकि कैम्ब्रिज में ऐसा नहीं होता। इस तरह का आएगा, सेम नहीं आएगा, चाहे जितनी मर्जी बुक्स पढ़ ले हो। बुक 1 से लेके बुक 5 तक आपके लेवल्स हैं, यानी कि 4 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और बुक 5 से आपके फिर पास पेपर शुरू हो जाते हैं। तो पहले आप चारों लेवल्स करेंगे तो आगे जाएंगे ना। कभी ऐसा हुआ आपने मैट्रिक इंटर जिसमें भी किया या BA किया कि पहले हम कोर्स कंटेंट पढ़ेंगे उसके बाद ही जाएंगे ना जी पास पेपर, डायरेक्ट तो पास पेपर। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही जनाब पकड़ी और 16 बुक पे चले गए। सर मैं तो 16-17 बुक कर रहा हूँ, मैंने कहा लेटेस्ट बुक कर लेता हूँ। वो भाई लेटेस्ट बुक कैसे होगा, हाउ दिस पॉसिबल? आपके बच्चे ने मैट्रिक करना है, मैं तो मैट्रिक ही करवा दूँ। वो भाई बुक 1 यानी कि क्लास 1 से जाएंगे ना ऊपर। इसी तरह बुक 1, 2, 3 आपकी बेस है, आपकी बेस बनाई जा रही है। जब तक आपकी बेस नहीं बनेगी कैसे समझेंगे आप? अब बुक 1 से बुक 2 पे, बुक 3 से आपकी वोकैब इनहांस हो रही है, तभी आप लेवल, आप गेम खेलते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि लेवल वाइज वो हार्ड होती जाती है। सेम थिंग विद दैट। तो सिंपल इज़ दैट। मेरी वीडियोस अगर आप कुछ समझ रहे हैं और समझते हैं कि मज़ीद हम ऐसी वीडियोस बनाएं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और हमारे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर टुडे।